हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस के दौरान बताया था कि जो गुड न्यूज़ है वो आने वाली है, थोड़ा वेटिंग हमें करना पड़ेगा। और जो गुड न्यूज़ है ऑलरेडी आज आ भी चुकी है। अब जिस गुड न्यूज़ का इंतजार था वो जैसा कि आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा, जिसकी वजह से मार्केट में भी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। साथ ही साथ इस गुड अपडेट के बाद अभी मार्केट में क्या बड़ी हलचल अभी नेक्स्ट टाइम होने वाली है, साथ ही साथ क्या क्वार्टर 2 के पहले अब और कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। साथ ही साथ कंपनी इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ प्रोवाइड करेगी या नहीं, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस चेकआउट अगर करते हैं तो 116 रुपये 10 पैसे पे आज की क्लोजिंग रही। इंट्राडे का हाई 117 रुपये देखने को मिला। काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिली। लास्ट 5 सेशन की अगर बात करी जाए तो 3.5% का रिवर्सल देखने को मिला है और लगातार रिटर्न रिकवर काफ़ी ज़्यादा हुए भी हैं। तो क्योंकि 1 मंथ में अगर देखा जाए तो करेक्शन 111 रुपये 24 पैसे तक भी देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंतर थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नज़र आए। और उसके बाद यहाँ पे लगातार निवेशकों का भी जो ट्रस्ट था थोड़ा डाउन देखने को नज़र आया, पर रिकवरी जब होती है तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। अब यहाँ पे अपडेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में निजी प्लेसमेंट पर अभी के टाइम 1000 करोड़ के एनसीडी आवंटित किए गए हैं। तो यानी कि एनसीडी आवंटन के बाद जो है निवेशकों के बीच एक खुशी की लहर जो है वो अपडेट आ चुकी है, क्योंकि निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ये फंड अभी के टाइम जो है जारी किया जा रहा है। आवंटन को जो मंजूरी है वो दी गई है। अब इसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर जो अभी जो एनसीडी जो गैर परिवर्तनीय डिवेंचर जो आवंटित किए गए हैं, तो उसमें देखने को ये मिला है कि 1 लाख अंकित मूल्य वाले जो एनसीडी आवंटन को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट अपडेट ये देखने को मिल रही है कि जब 1 लाख के एनसीडी आवंटन को मंजूरी जब दी जा रही है तो बीएसई लिमिटेड के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध करने का जो प्रस्ताव था वो भी देखने को मिला। और इसी के तहत उपकरण की जो अवधि है 1126 दिन रहने वाली है, क्योंकि जब इसका जो कूपन ब्याज दर है वो 7.10% रहेगा, जिसका पहला ब्याज भुगतान 16 अक्टूबर 2025 को देय होगा। उसके बाद वार्षिक रूप से देय होगा। कूपन ब्याज और मूलधन के भुगतान की अनुसूची इस प्रकार जो रहेगी, इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पस्ते जो इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा वो 16 अक्टूबर को रहेगा। दूसरा जो पेमेंट रहेगा 16 अक्टूबर 26 को, तीसरा अक्टूबर 27 को, चौथा जो ब्याज भुगतान और मूलधन चुकौती जो रहेगा, यानी कि टोटल अमाउंट जो बकाया जो रहेगा वो 16 अक्टूबर 2028 को जो है ये क्लियर होने वाला है। यानी कि इससे जो ब्याज वगैरह है वो काफ़ी अच्छा जारी होगा और इससे काफ़ी बढ़िया इसके बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को नजर आएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो अभी के टाइम जो डिवेंचर जारी किए गए हैं तो उनसे प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिवेंचर की जो उदायगी जो उस पर जो ट्रस्टियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। और लगातार ये बैठक में जब अपडेट यहाँ पे जो है पब्लिकली आउट किया गया तो उसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इसमें वापस जो है एक एंट्री करने का जो काम था वो किया है। एक खुशी की जो लहर थी वो दौड़ने का काम हुआ इसमें। और अभी के टाइम जो डेटाबेस है वो पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी क्वार्टर 2 के पहले जो है बनती हुई नजर आ रही है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, डबल खुशखबरी जो है इसमें क्या देखने को मिल रही है इस नए ट्विस्ट में। अब इस चीज़ में 2 ट्विस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ट्विस्ट ये है कि अभी आगे चलकर जो 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को जब क्रॉस कर दिया कुछ इस प्रकार ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे चलकर जब नीचे डाउन होगा तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा। साथ ही साथ अभी कुछ आने वाले कुछ सेशन में अगर इसी प्रकार का रिवर्सल अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा RSI इंडिकेटर ओवरबॉट जोन पे जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के टाइम हैमर कैंडल जो लास्ट सेशन पे बनी थी तो उसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि हैमर कैंडल बनी और उसके बाद जो आज की कैंडल थी लास्ट वाली जो कैंडल थी उससे ऊपर जाके ओपन हुई और साथ ही साथ उससे ऊपर ही क्लोजिंग करती हुई नजर आई। यानी कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आज भी इंट्राडे में काफ़ी बढ़िया देखने को नजर आई है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए बेसिक डेटा में तो यहाँ पे जो अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज से जो है नीचे कारोबार अभी करता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे 100 दिन के मूविंग एवरेज से, क्योंकि लगातार ये इंप्रूवमेंट आपको कल के सेंसर में चेंज होते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ 1 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है जो NSE BSE दोनों एक्सचेंज पे रहेगी, जो काफ़ी बेहतरीन भी रहेगी। क्योंकि अभी क्वार्टर 2 के नंबर्स के लिए जो अभी टाइम बचा है वो लगभग 15 से 16 दिन का ही बचा है, लगभग 14 से 15 दिन का। तो यहाँ पर ये टाइम जो है अभी आने वाले टाइम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आने वाले नंबर्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अभी
अभी कंपनी ने इन रिजल्ट के लिए जो पिछले टाइम जो रिजल्ट जितने भी आए तो कंपनी ने एक बार भी कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट नहीं की, जिसमें अभी के टाइम कैसा है कि डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट राइट जो कुछ भी जो है अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो निवेशकों का जो है सबसे बड़ा सवाल ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी को बारी बारी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, पर कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले नंबर्स के लिए। ये एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है, बड़ा जो है एक जो है क्वेश्चन रह सकता है कि हाँ कंपनी डिविडेंड, बोनस वगैरह कुछ प्रोवाइड करती है या नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे डिविडेंड की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि जब फाइनेंस कंपनियाँ ज़्यादातर जो है वो जो डिविडेंड ही प्रोवाइड करने का जो है काम करती है। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो कंपनी का जो अभी के टाइम ऋण वगैरह की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो ऋण है वो अभी तक जो है कंपनी का 82,072 करोड़ का देखने को नजर आएगा, यानी कि कर्ज अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। पर कंपनी ने ये कर्ज जो है कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ पे उधार देने के तौर पर भी रख रखा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है। अब जैसा कि 1,000 करोड़ का जो NCD डिबेंचर जो वाउचर जो वो आज जारी किया गया है तो वो भी एक बड़ा अमाउंट रहेगा। इसी के चलते अगर इस प्रकार के डिबेंचर अगर कंपनी टाइम टू टाइम अगर जारी करती है तो निवेशकों के लिए काफ़ी बढ़िया जो है ट्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फाइनेंस सेक्टर को बजट में क्या सौगात मिलती है ये बड़ा सवाल रहेगा, पर उससे पहले Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ये 2 नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद बजट की जो उम्मीद है वो कैसी रहती है वो लेट्स सी। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।